बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हकीकत की हिस्ट्री की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही एक अहम बात करने वाला हूं, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन किराम, आप लोगों को तो पता ही है, मगरबी सोसाइटी के अंदर जो ईसाई लोग हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, नाउज़ बिल्लाह, खुदा का बेटा मानते हैं। वो उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट का ये आलम है कि उनको खुदा मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग उनकी मूवीज़ में देखते हैं कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक इंसान की सूरत में पोर्ट्रे करके उनकी शक्ल दिखाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उन पर जोक्स बनाते हैं। कई फ़िल्मों के अंदर उनका मजाक उड़ाया गया और इवन के कई मज़ाया रोल के अंदर उनको दिखाया गया कि लोगों ने इतनी बार इस चीज़ को देख लिया कि अब उनके लिए ये नॉर्मल सी बात बन गई है। अब तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ ना तो कोई लोग आवाज़ उठाते हैं और ना ही कोई बात करता है। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस तरह की जो कहानी होती हैं, स्क्रिप्ट होती हैं, इनको लिखने के लिए और बनाने के लिए कई साल लगते हैं और बाकायदा प्लानिंग के साथ इनको तैयार किया जाता है। अब इन लोगों ने खेल कुछ इस तरह से खेला है कि मज़हब को हर किसी का पर्सनल मामला बनाकर छोड़ दिया है, हालांकि ये किसी का पर्सनल मामला नहीं है। जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है, ये अगर किसी का पर्सनल मामला बन जाए तो फिर आपस में इत्तेहाद टूट जाता है। और कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, अगर इसके किसी जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो दूसरे को ऑटोमेटिकली तकलीफ़ महसूस होती है। मुसलमानों की तो खूबसूरती ही यही है, इनको एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना चाहिए, वही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी एका और इसी ताकत को ख़त्म करने के लिए मगरबी सिहोनी ताकतों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मजहबी तबके के ख़िलाफ़ उन लोगों ने नफ़रत को इस तरह से उभारा है, इस तरह से जहन साजी की कि लोगों को अब ये बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात महसूस होती है। और ये यूरोप के अंदर इस तरह से जहन साजी की गई और ये जहन साजी कामयाबी के साथ चल रही है और अब ये ऐसा मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, एक पाकिस्तान में मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा। अब आप हैरान होंगे, इस मूवी के अंदर जो कुछ ट्रेलर में दिखाया गया आप सुनकर और देखकर यकीन नहीं होगा। दरअसल इस ड्रामे का मरकज़ी ख्याल वो उलमा हज़रात आलमदीन लोग हैं जिनके बारे में लोग पहले से सोचते हैं कि ये बहुत ही पाक साफ़ हैं, लेकिन कुछ लोग इनके बारे में ये भी सोचते हैं कि ये लोग इंतहाई गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए कि ये लोग मस्जिदों में बच्चों तक को नहीं छोड़ दे, इनके साथ बदफीली करते हैं। लेकिन इस फिल्म के अंदर तो हद ही हो गई कि ये दिखाया गया कि एक आलिम दीन जिसके अपनी सगी बेटे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अस्तगफिरुल्लाह। क्या आप यकीन कर सकती हैं? इस मूवी के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा। आप लोग मुझे ये बताएं कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर सकता है? यकीनन आपका जवाब यही होगा कि बिल्कुल ही नहीं। कोई मुसलमान ना भी हो, काफिर भी हो, चलो आप काफिर को भी छोड़ें, कोई लादीनियत रखने वाला शख्स भी हो जिसे हम मोहल्लत कहते हैं, वो भी अपनी बेटी के बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकता। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है, यहाँ पर एक मुसलमान आलिम दीन के ऊपर बाकायदा मूवीज़ बनाई गई है, वो अपनी बेटी के साथ इस तरह से ताल्लुक़ रखता है। ये क्या दिखाया जा रहा है हमारे माशरे के अंदर, और ये पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। मज़ीद अगर आप इस मूवी के अंदर आगे जाएं तो आप देखते हैं कि इस तरह से वो अपनी बेटी के साथ मसरूफ़ होता है, नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं। एक लड़का अचानक से मौलवी साहब की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और वो वीडियो देखते देखते वीडियो वायरल हो जाती है। जो मौलवी साहब उस लड़के को कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, आपने हम उलमा दीन की बेइज्जती की है। तो जवाब में लड़का कहता है, तुम कौन सा दूध के धुले हुए हो, तुम भी तो मस्जिदों के अंदर बच्चेबाजी करते हो, यानी कि मस्जिदों के अंदर बच्चों के साथ बदफीली करते हो। आप ज़रा सोच कर देखें, इस मूवी के ज़रिए क्या मकसद देने की कोशिश की जा रही है, आपकी जहन साजी की जा रही है। इस सब का मकसद आपकी जहन साजी है और आवाम के जहन के अंदर इस बात को बिठाना है कि उलमा कराम, ख़ास तौर पर मुसलमान आलिम दीन एक इंतहाई गैर मुअज़्ज़ब तबका है और वो बहुत ज़्यादा बदकिरदार तबका है। अल्लाहु अकबर। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे पाकिस्तान के अंदर रिलीज़ होने वाली बोल फिल्म के अंदर दिखाया गया। एक इमाम मस्जिद अपनी बेटी के साथ उसकी बहुत ही ज़्यादा
غلط ताल्लुकात होते हैं और वो अपने बच्चों के साथ कितना ज़्यादा सख्त था और वो कितना ज़्यादा कुन जहन का मालिक था। अब आप देखें बार बार वही चीज़ रिपीट होकर आ रही है। ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन बार बार इनको फंडिंग की जाती है। बाकायदा ये जो बड़ी ताकतें हैं ऐसी फिल्में बनाने के लिए इनको बड़ी रकम देते हैं। दरअसल इनकी रस्सी, इनकी डोरी कोई और चला रहा होता है और ये बाकायदा फिल्में इतनी ज़्यादा बजट के साथ बनाई जाती हैं, ये इनको फंडिंग की जाती है। क्योंकि अब आप इनको एक बार कंडम करेंगे, 2 बार इसको कंडम करेंगे, 3 बार करेंगे, लेकिन चौथी बार आप खामोश होकर बैठ जाएंगे कि यार अकेला मैं क्या कर सकता हूँ। इसको हार मानकर आप बैठ जाएंगे और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इसका खुमियाजा आपकी नस्लें भुगतेंगी। उनके दिल के अंदर फिल्में देखकर जो दाढ़ी वाले शख्स उलमा दीन से जो नफ़रतें पैदा होंगी वो हमेशा उनकी ज़िंदगी में रहेगी और वो अपने बच्चों को भी यही तरबियत देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इसी तरह के ड्रामे और फिल्में बन चुकी हैं। मैं किस किस मूवीज़ का नाम लूँ, मेरे पास तुम हो ड्रामा, इस तरह की बहुत सी फिल्में और ड्रामे बन चुकी हैं। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। मुसलमान होने का फ़र्ज़ ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ये बता सकें इस तरह के जो मूवी हैं इन मूवियों पे एक्शन लेना चाहिए, इन ड्रामों को बंद कराया जाए और पाकिस्तान में ना दिखाया जाए। हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से, इस तरह के जो ड्रामे होती हैं, फिल्में होती हैं, इस तरह के ड्रामे प्लीज़ पाकिस्तान के अंदर ना चलाई जाएं। तो आप लोगों का भी यही हक़ बनता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें कि इन मूवीज़ की हकीकत क्या होती है जो हम इन ड्रामों को, इन फिल्मों को बड़े शौक़ से देखते हैं। नाज़रीन करम, अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करें और कम से कम 10 बड़े ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं एक और वीडियो में, अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।